अब मैं राजा हूं। सोच रहा था, तब तक से दूसरा राजपुत्र खड़ा होकर कहा, मौलिक पुत्र सावधान। तुम क्या है भाई, हम भी पहले आए थे बड़े अहंकार में, और भगवान बुद्ध ने हमको भी 2 साल कहे झूठ जाने के लिए। मैं राजपाट से भूल गया, अपना क्रियाकर्म से भूल गया, और 2 साल जब बीता तो बुद्ध ने डेट नोट कर लिया था। 2 साल बीतते ही बुलाया था, जाओ तुम अपना प्रश्न पूछो। लेकिन आप जानते हो मौलिक पुत्र, मेरे प्रश्न खत्म हो गए, मैंने बिना प्रश्न का हो गया, मेरा अहंकार गिर गया, चित्त में आनंद हो गया, और जिसको मैं खोजने आया था प्रश्न के द्वारा, उत्तर के द्वारा, वो तो मेरे अंदर अपने आप मिल गया, निर्भर की तरह पा गया, मैं आनंद मगन हो गया। न मेरे अंदर कोई प्रश्न रहा, न उत्तर के पहुंचा दे। मौलिक कभी पूछना है तो पूछ ले, बाद में तुम्हारे साथ भी एक घटना घटेगी, तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि जवान आदमी है, मैं बता दिया धोखा हो कुछ। मौलिक कुछ बड़ा असर करना पड़ा। दूसरे यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति कैसा कह रहा, मैं एक ही बात जानता हूँ, राजपूत है, राजा का लड़का है। तो देखो, मौलिक तो सुनते हैं कि 2 साल रुक गया, और 2 साल रुकने के बाद बुद्ध के यहाँ जो सत्संग रोज हो रहा है, ध्यान की नई नई विधियां घट रही है। मौलिक पूछ रहे तो 2 साल बीत चुके ही अपने एक भाई भी थे आनंद से कहा कि मौलिक पुत्र उड़ाओ। उसके प्रश्न के उत्तर देने का दिन आ गया, 2 साल बीत गए, आज वसंत पंचमी आ गई। मौलिक पुत्र को जब क्या दूध बुला रहे हैं, उसके प्रश्नों का उत्तर देना, कहा कैसा प्रश्न? कहा कि तुम्हारे प्रश्न आए 2 साल बीत गए। कहा कि मेरे सारे प्रश्न गिर गए, अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं, न उत्तर के वांछा, मैं आनंद में हूं, मैं प्रसन्न में हूं। कहा घर लौटेगा? कैसा घर, किसका घर? अब कोई घर नहीं। अब जिसे भिक्षु घूमते हैं सब इन्हीं के साथ मैं भी घूमूंगा। कल ये भजन का आज न दूजा। तो देखो, ये जो प्रैक्टिकल व्यक्ति होता है, जो योगी होता है, सन्यासी होता है, ठीक ठीक साधु होता है, जो कहता है तुम कुछ मत करो, मेरे शांत रहो। आज के तुम जानते हो, आज के आश्रम बहुत बड़े बड़े बन गए हैं। तू किसी शिष्य से कहेगा कि मेरे शांत रहो, तू जानता है क्या कहेगा? कहा कि अपने साथ आप किसी को रख लीजिए आप सेवा करने के लिए। मेरी दृष्टि है आपके मठ पर, तो आप मुझे मंत्र बना रहे हैं। छोड़िए अब ज्ञान देना, इसे देखता होगा मठों में जितने मंत्र बनने के लिए लड़ाइयां हैं उतने तुम्हारे घर पर नहीं है। देखा है कि नहीं? जितने शंकराचार्य हैं सब लड़ रहे हैं, जितने धर्माधिकारी हैं सब लड़ रहे हैं। क्या ज्ञान के लिए लड़ाई हो रही है? मठ के लिए। तो देखो, अभी कह रहे हैं कि अति आहार इंद्री बल फेरे, हम जितना ही भोजन करेंगे बोध नष्ट होगा। बोध समझ रहे हैं, ज्ञान नष्ट होगा जितना भोजन करेंगे। अति भोजन दरिद्र लक्षण ही कहा गया। जी समझो, अति भोजन भी दरिद्र का लक्षण। एक बार हम शुरू में 2-4 बार हम श्रीमद् भागवत कथा कहे हैं जिंदगी में। एक बार मैं दूसरा बार कथा कह रहा था मध्य प्रदेश सिद्धि में आश्रम। वहां श्रोता में आ गए रावण विजय प्रताप सिंह, वहां के राजा। अरविंद सिंह का नाम सुना हुआ लोग आप लोग? अरविंद सिंह के बड़े भाई, वह अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे थे गीता। वो आ गए, कैसे को मालूम हुआ वही राजा आ गए। आते ही सारी जनता खड़ी हो गई।
हम चुप लगा गए, बैठो आप लोग, कहा कि नहीं, हमारा राजा खड़ा है तो हम कैसे बैठेंगे, कुर्सी दे दो, बैठे। पहले कुर्सी पर हम नहीं बैठने का था, हम सोने के लिए आए हैं, नीचे बैठ गए। तो फिर सारी जनता खड़ी गई, लेकिन अब क्या दिक्कत है? कहा कि हम सतह जमीन पर बैठे तो हमको तो गड्ढा में बैठना होगा, हमारे प्रिय राजा वो कैसे बैठे? हम कहेंगे राजन कुर्सी पर बैठ जाओ, तो कुर्सी हमारा यह नियम नहीं है, श्रोता को नीचे बैठना चाहिए। हमने कि भाई थोड़ा छोटा कुर्सी दे दो, हमसे थोड़ा नीचे हो जाए, बैठे है। हम ही कह रहे थे भोजन के बारे में, भोजन कुछ इनमें थे इस परंपरा में। तो देखो आदमी जब देखता है कथा, श्रोता को उसके अनुसार बदल देता, हम तो बदल ही देते हैं। कोई भी साधु समर्थ होता है तो श्रोता को देकर बदल देता है। साधारण श्रोता रहते हैं तो कुछ कथा कहानी सुनाकर टाल देता है, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति आएगा तो वही सुनाए हम, उसके लिए हम बदल दिए। भागवत कथा सुनाते सुनाते बदल दिया। कभी मुझ में था, जब मैं बीएस में पढ़ता था तो ये पटना में गीता सुना रहे थे अंग्रेजी में, इनके भगना बिहार में मंत्री, इनके श्रोता कौन से पेपर में पढ़ा था, इनके श्रोता थे चीफ जस्टिस बिहार, चीफ सेक्रेटरी बिहार, ये लोग श्रोता थे। और अंग्रेजी में कौन सुनेगा प्रवचन? ये लोग श्रोता था। तो मेरे मन में आ गया, मैं उस समय पढ़ रहा था, एक दिन ऐसा आया कि मैं नहीं सुनाऊंगा, इसीलिए मैं कहता हूँ संकल्प मत लो। मैं भूल गया, लेकिन 96 बताओ यह संकल्प होगा 72-73 मैं इन्हें सुनाऊंगा, भूल गया। 96 में जब सुनाने लगा थे उस 72 कहाँ पे हो गया? वो आ गए मैं सुनने के लिए, तब मुझे स्ट्राइक किया कि ये तो मुझे सुनाना है गीता। तो हम बदले यह कर्मण्यवादी ऐसी पर हम नहीं, कर्म बात पर हमने सुनाया। कर्म से अधिकार समापन इस पदाचना, कर्म पर हमने कहा, और कर्म पर हम बोलने लगे कि कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं। जो आप तीनों कथा पूरा नहीं सुना रहे हैं, लेकिन हमने बिना नाम भी जानते हैं कि शंकराचार्य को फॉलोअर है। चिन्मयानंद शंकराचार्य के यहाँ ये हुए, शंकराचार्य कबूल हुआ नहीं, बिना नाम लिए हम कह रहे। कुछ विद्वान लोग इस गीता का अर्थ लेते हैं कर्म का अर्थ, कर्म नहीं करना चाहिए, बंधन का मूल शंकराचार्य ने किया। अकर्म में रहना चाहिए, कोई कर्म मत करो, विकर्म मैंने जला हुआ कर्म, दंड कर्म, बड़ी लंबी व्याख्या है शंकराचार्य। यह जो है व्याख्या, हमने कहा यह व्याख्या मति भ्रम का व्याख्या है। मति भ्रम का उपलय सफल, यह मति भ्रम का व्याख्या है। कृष्ण को समझ ही नहीं सका हुआ व्यक्ति जो अर्थ कर रहा, कृष्ण से व्यक्ति आप देखते हो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, शरीर छोड़ने तक कर्म रहा है, 1 घंटा नहीं बैठे हैं, कर्म में रखा। करने का अधिकार से महापुरुष को कर्म करने का अधिकार दिया। यदि कृष्ण अकर्म कर रहे हैं उसका मतलब क्या हो? कर्म करते हुए यह भावना अकर्म रखो, मैं नहीं कर रहा, कर्ता को यह है मेरे द्वारा कराया जा रहा है। यदि कृष्ण को सामने से देखेगा तो वह व्यक्ति जो है अत्यंत कामी दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे ऐसा ही। लेकिन जैसे ही पीठ से देखेगा तो वह बिल्कुल अकर्म से स्थित है, जैसे जल में कमल खड़ा। लंबी व्याख्या उनके लिए 20 मिनट की है। विकर्म का अर्थ होता है विशेष कर्म, स्पेशल टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड विकर्म। दर्द कर्म नहीं, जला हुआ कर्म नहीं। जैसे विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज। 15 मिनट लास्ट में सच ढूंढने के लिए मैं बोला और उठ के चल दी।
वो मेरे पीछे पीछे झोपड़ी बनी थी, उसमें आ गए, उनके लोग भी सुनते होंगे, सुने, चले आए। वो बुजुर्ग थे, हमसे ज्यादा उम्र के थे, कितना एज में गए थे। पीछे जब झोपड़ी में बैठा महाराज जी मैं कुछ पूछ सकता हूँ? ये पूछिए। लास्ट में 15 मिनट जो आपने गीता पर झाड़ा है, बोला है, वो मेरे लिए ना क्या बात है? वह टॉपिक नहीं था, लेकिन कर्म कर्म विकर्म पर आपने बोला और जो खंडन किया, तो शंकराचार्य का मैं अलवर हूँ, उसी पर मैंने आज यही सब लिख करके आया हूँ, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आया हूँ, आप काट दिए। तो हमने उनसे कहा कि आप पढ़े लिखे विद्वान में हैं, आप लोगों का पढ़ाई लिखा विदेश में होता है, इंग्लैंड में होता हूँ परिवार, लेकिन मैं जो बोला हूँ आप ये बताओ राजन, गलत है या ठीक है? कहा कि आपके तर्क से मैं सहमत हूँ, हम लोग राजा है, मैं अंतिम राजा था, मैं मेरा ही राज खत्म हुआ, इसलिए मैं न्याय करना नहीं जानता, मैं न्याय करने सिखाया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया में आपका तर्क बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल अच्छा ठीक। विकर्म मैंने जला हुआ कर्म हमने लिखा है, ठीक नहीं, स्पेशल कर्म, और कृष्ण कभी कर्म से बैठे नहीं, ये भी बात ठीक। आपने तीनों जो कर्म कार्य किया बड़ा स्पेशल करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो इसका ट्रांसलेट करके आ गया। हम ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ मैं लास्ट में 15 मिनट आगे के लिए बोला, आपको थोड़ा ठोकर दिया। अरे क्या देख रहा, पूरी सुनने के लिए नहीं आया, खाने के लिए आया। जरा सजग रहो तो लोग। तो क्या कर रहे थे हम? वह सुनना नहीं, अपना भोजन ले लो, लेकिन आप लोग डिस्टर्ब हुआ। हाँ, तो हमने ठीक कहा, हम ठीक है चलो देखो, हम भोजन हम 5 बजे करते हैं, खत्म हुआ, हम चले गए, हमारे सामने भोजन आया, हम भोजन पर न बोल रहे थे, उनके यहाँ भी लाया, उनका भगिनी राणा जी थे, व्यवस्था की भोजन, 2 चम्मच सब्जी, 2 चम्मच चावल दाल, और एक पूरी में से वो एक पूरी कितनी बड़ी बड़ी बनती है, इतनी बड़ी बड़ी ना, उसका 1/4 लिया, अब बस पानी पीकर बहुत हो गया। हम कहीं गए तुम इतना ही पाएगा, कहाँ तक हम क्या था काम है। कहा गुरु जी हम लोग अब राजा नहीं है, लेकिन अंतिम राजा थे, हम लोग को भोजन यही कब पर भोजन करता है, बस शाम को आप 7 कर लिए, 10 बजे कर लिए, नाश्ता उसा नहीं लेते हैं, कहा नाश्ता में थोड़ा सा चाय और एक बिस्कुट। अब बताओ तू कहेगा राजा बहुत दिन भर खाता हो, इतने बड़े से देखते हो, भोजन कौन ज्यादा करता है?